मेरा नाम डॉक्टर जमील मेमन है। मैं अल्तमिश हॉस्पिटल क्लिफ्टन में एज ए ENT सर्जन ओपीडी करता हूँ और सर्जरीज करता हूँ। वक्तन फ़वक्तन हम लोग छोटे मोटे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उस पर हम डिस्कस करते रहते हैं। पहले भी जैसे करते रहे, अभी भी इंशाल्लाह मज़ीद भी करते रहेंगे। आज थोड़ा सा हम बात करते हैं, जैसे मोस्टली आपके पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है। नाक टेढ़ी होना एक अलग चीज़ है और नाक की हड्डी अंदर से टेढ़ी होना एक अलग चीज़ है। नेज़ल बोन की जो बाहर स्ट्रक्चर होता है वो डिफेक्टिव होता है। कंजेनाइटल भी हो सकता है, पैदाइशी भी किसी का हो सकता है, और किसी का जो है वो ट्रामा की वजह से भी हो सकता है। और कुछ में जैसे बच्चे जब छोटे पैदा होते हैं तो माएँ उनकी नाक को थोड़ा सा प्रेस करती हैं, मालिश करती हैं कि थोड़ी सी नाक स्ट्रेट हो जाए, नाक लंबी हो जाए। तो उसमें भी बेध्यानी में नाक की हड्डी जैसे कि कच्ची होती है, नरम होती है, तो उसमें भी डिफेक्ट्स कभी कभी आ जाते हैं। और जो नाक के अंदर की हड्डी टेढ़ी होती है वो भी पैदाइशी भी हो सकती है, चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, और कभी कभी कुदरती इसमें चीज़ें नाक की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी भी बनती है। नाक अगर टेढ़ी है, शक्ल में अगर कोई चेंजेस आ रही हैं तो उसकी हम सर्जरी करके उसको सीधा कर लेते हैं। डिपेंड करता है वो सिर्फ टेढ़ी है या बैठी हुई है, या उसमें और कोई डिफेक्ट है, कोई हम्प है या कोई और चीज़ उसमें डिफेक्ट है, तो फिर हम उसको ठीक जो करते हैं उसको हम राइनोप्लास्टी कहते हैं। और जो अंदर से नाक की हड्डी टेढ़ी होती है उसको हम ठीक जब करते हैं तो उसको हम डिफ्लेक्टेड नेज़ल सेप्टम करते हैं, और उसके लिए ये जो सर्जरी करते हैं वो आजकल सेप्टोप्लास्टी की करते हैं। सेप्टोप्लास्टी का मतलब है कि हम सिर्फ नाक का वो पोर्शन मोस्टली जो डिफेक्ट कर रहा है, जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रुकावट बन रहा है सांस लेने में, उसको हम ऑपरेशन करके ठीक करते हैं। मोस्टली जो पेशेंट हमारे पास अलामात के साथ आते हैं उसमें नाक का बंद होना, सर में दर्द होना, नज़ला होना, कुछ लोगों को एलर्जी डेवलप हो जाती है। कभी को लोग कहते हैं कि हमारी एक साइड की नाक बिल्कुल बंद है, कुछ लोग कहते हैं कि नाक की हमारी कभी ये साइड बंद होती है, कभी दूसरी साइड बंद होती है, तो वो भी एक अलामात की होती हैं। तो नाक की हड्डी का ऑपरेशन को जैसे मैंने आपको बताया कि सेप्टोप्लास्टी करते हैं, और बाहर के स्ट्रक्चर को अगर ठीक करना होता है तो उसको राइनोप्लास्टी करते हैं। ये दोनों ऑपरेशन एक ही वक्त में भी हो सकते हैं जिसको हम सेप्टोराइनोप्लास्टी करते हैं। इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस वाली सर्जरी नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूर लाजमी होती है, क्योंकि सेप्टोप्लास्टी में सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो ये आती है कि नेज़ल जो फिगर है जो ऑलरेडी है वो उसमें अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी बैठने का ख़तरा रहता है, उसमें थोड़ी सी सेटलिंग का ख़तरा रहता है, और अगर एहतियात से की जाए तो वो उसका इशू नहीं बनता। इसमें कभी कभी एक और भी छोटा डिफेक्ट आता है जिसको हम ASD कहते हैं, एंटीरियर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। उसमें नाक की हड्डी नॉर्मली आकर ये यहाँ पर जुड़ती है, वो बजाय जुड़ने के लिए थोड़ा सा स्लिप हो जाती है, तो उसको हम ASD कहते हैं। वो भी ख़ास करके बच्चों में कभी चलते बच्चे जैसे क्रॉल करते हैं उसमें गिर जाते हैं, तो वो उसकी वजह से भी बनती है। लेकिन वो बच्चों में हम कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन ना करें। बच्चों की ऑपरेशन हम सिर्फ उस सूरत में करते हैं जब बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफेक्ट हो और उसमें बच्चों के लिए सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो या उसकी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही हो, तो फिर हम उसकी सेप्टोप्लास्टी करते हैं, लेकिन बहुत ही कंजर्वेटिव करते हैं क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है और फिर आगे जाकर और मसले मसाइल होने के चांस होते हैं। लेकिन नॉर्मली ये सर्जरी जो है अडल्ट्स की सर्जरी है तो ज़्यादा बेहतर होती है, और अडल्ट की सर्जरी से मतलब है कि 18 साल की उम्र से ज़्यादा या 20 साल की उम्र से ज़्यादा में अगर इसका ऑपरेशन किया जाए तो उसकी रिज़ल्ट्स मज़ीद बेहतर होती हैं। उसकी वजह यह है कि जो मर्द और औरत जो इनकी डेवलपमेंट एज है वो अराउंड 18 से 22 के अंदर वो एक कंप्लीट उनकी फिगर बन जाती है। तो उसमें अगर कहीं कोई डिफेक्ट जितना भी आना है वो आ गया है, और अब उसकी हम सर्जरी करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिन पेशेंट्स को एलर्जी होती है उनको इतना फ़ायदा नहीं होता। पेशेंट जब सर्जरी करवाता है तो ये सोच कर करवाता है कि अब मैंने ऑपरेशन करवा लिया
अब मेरी ज़िंदगी भर नाक बंद नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है। जो डिफेक्ट सिर्फ नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से था वो तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन नाक में टर्बिनेट्स भी होती हैं जिसको हम उर्फ़ में नाक का गोश कहते हैं, कभी वो भी फूल जाता है सॉरी वो भी फूल जाता है, या कभी कभी एलर्जी जिनको डेवलप हो जाती है, उसमें पॉलिप्स बन जाते हैं, या साइनोसाइटिस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनकी सर्जरी डिफरेंट सर्जरी होती है। एलर्जी में हम मोस्टली 2 किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ब्लॉकर ग्रुप्स होते हैं, एक रनर ग्रुप्स होते हैं। रनर ग्रुप से मतलब है जिनकी नाक हर वक्त बहती रहती है और छींकें आती हैं, और ब्लॉकर ग्रुप से मतलब है जिनकी नाक मोस्टली बंद रहती है। तो जो उनकी बंद रहती है उनकी सर्जरी से थोड़ी सी ब्लॉकेज में ज़रूर फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन जो रनर ग्रुप्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट सर्जरी के से बेहतर होती है कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से की जाए, और अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में नहीं होती तो फिर छोटी मोटी जैसे हम सर्जरी करते हैं, एसएमडी करते हैं, और या इलेक्ट्रिकल कॉटरी करते हैं ताकि उसकी एलर्जी में इफ़ेक्ट में पड़ जाए, या पेशेंट्स को मोस्टली समझाते हैं कि एलर्जन से अवॉइड करें ताकि आपको उसका बेहतर रिजल्ट्स मिल जाए। नाक की हड्डी सर्जरी करवाने में लोगों को, पेशेंट्स को खौफ होता है कि जी इसमें नज़र पर फ़र्क पड़ जाएगा, इसके दिमाग में फ़र्क पड़ जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो जो भी सर्जरी आप करवा लें, कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क तो हर सर्जरी में रहता है, लेकिन ओवरऑल इस किस्म की चीज़ नहीं होती है। लेकिन हम आजकल जब भी कोई नेज़र सर्जरी करते हैं तो मोस्टली इसमें प्लेन सीटी स्कैन ज़रूर करवा लेते हैं कि इन एडिशन अगर उस डीएनएस के अलावा जो नाक टेढ़ी है उसके अलावा अगर उसके साइनसेस में कोई इशू है, या उसमें और कोई इशू प्रॉब्लम आ रही है जो हमें बज़ाहिर पेशेंट में नज़र नहीं आ रहा है, तो उसको भी साथ साथ में एड्रेस किया जाता है ताकि पेशेंट को कंप्लीट रिलीफ मिल जाए। मैं अल्तमिश हॉस्पिटल में होता हूँ। मैं 2 दिन ओपीडी करता हूँ, मंडे और वेडनेसडे, और अगर किसी को कोई इशू है तो वो बिल्कुल यहाँ पर आ जाएं, हम देखेंगे और उनको प्रॉपर गाइड करेंगे कि इनको किस किस्म की सर्जरी की ज़रूरत है, और वो सर्जरी के लिए अगर हमसे राज़ी है तो ठीक है, या कहीं से भी सर्जरी करवाएं। लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि पेशेंट को हम प्रॉपर गाइड कर देंगे कि इस सर्जरी से इनको कितना बेनिफिट होता है। मैं अपने पेशेंट को मोस्टली कैलकुलेट करके बताता हूँ कि भाई आपको इतना बेनिफिट होता है, इतना बेनिफिट आपका प्रॉब्लम, क्योंकि नॉर्मली इंसान जो है जिसकी नाक की हड्डी सीधी भी है उसको भी कभी कभार नाक का बंद होना मौसमी या मौसम की वजह से, जैसे नज़ला ज़ुकाम होता है, कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वो अलग चीज़ें होती हैं। सर्जरी के बाद अगर उस किस्म की कोई चीज़ें हो रही है तो वो नॉर्मल काउंट होता है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ जो पेशेंट अगर सर्जरी करवाता है तो हमारी नज़र में एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो बताना चाहता हूँ, वो ये है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसकी नज़र में ये होता है कि ये मेरा जो डिफेक्ट है वो करेक्ट हो जाए। लेकिन जो सर्जन होता है उसकी नज़र में ये होता है कि इसका डिफेक्ट के साथ साथ इसको इनकमिंग कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी बचाया जाए। जैसे अगर कोई खुदा न खास्ता पॉलिप्स वगैरह बन रहे हैं तो पॉलिप्स के साथ इश्यूज़ बनते हैं कि उसमें आई साइड पर भी इफ़ेक्ट आता है, समटाइम स्कल में भी इश्यूज़ आ जाते हैं, ब्रेन की तरफ भी जाते हैं। तो वो हम देखते हैं सर्जरी से पहले कि उसकी कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो एक्सपेक्टेड नहीं है, तो वो उस हिसाब से हमारे नज़र में ये होता है कि हम उस पेशेंट के डिफेक्ट के साथ साथ उसकी इनकमिंग कॉम्प्लिकेशंस को भी रोकें। और पेशेंट्स की नज़र में सिर्फ शायद ये होता है कि हम सिर्फ ये सर्जरी करवाना चाहते हैं। तो जब तक हम म्यूचुअल एक दूसरे से डिस्कस करके ये ना करें कि हमारा मकसद ये है और आपका मकसद ये है, हम दोनों मिलकर इस चीज़ को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो फिर रिजल्ट्स बेहतर आएंगी। यू आर ऑलवेज वेलकम। जब भी आना चाहें आप आएँ। अगर कोई गाइडलाइन चाहिए तो वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू।